हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज एक खूबसूरत शाम और खूबसूरत फूल के साथ मेरे उस दोस्त के नाम ये मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करने जा रहा हूँ जिसे मैंने बहुत मिस किया। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। तो जी दोस्तों, कैसे लगा सॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारे एक खूबसूरत पौधे पर है। ये पौधा आप लोगों को अपने घर में लगाना चाहिए। खूबसूरत फूलों वाला पौधा जो कि बहुत ही प्यारी खुशबू देता है। जुलाई अगस्त के महीने में इस पर फूल ब्लूम करते हैं। सख्त गर्मी का पौधा है, परमानेंट प्लांट है और इसकी आम रूटीन से हम अगर इसकी केयर करें फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। इसके नाम पहले जान लेते हैं। इसे ऑरेंज यास्मीन कहा जाता है और इसके साथ मरवा कहा जाता है और पानी कैक्टस कहा जाता है। अरबी में अजहा मरवा कहा जाता है और इंडिया में से मधुकामनी के नाम से जाना जाता है। हम पाकिस्तान में से मरवी या मरवा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये खूबसूरत फूलों वाला पौधा सख्त गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से सर्वाइवल करता है। पानी की अगर बात की जाए तो बहुत कम पानी लेने वाला पौधा है। आज हम इसकी केयर करेंगे क्योंकि ये हमने 1 साल पहले कलम से ग्रो किया था और आज माशाल्लाह इस पर पहली ब्लूमिंग है। हमने कलम लगाने के बाद इसकी कोई ख़ास केयर नहीं की। सिर्फ जब कलम लगाई थी उस टाइम हमने इसको एक अच्छी ऑर्गेनिक मिट्टी फराहम की थी और बस। और आज इसको तकरीबन 1 साल कंप्लीट हो चुका है। इस पर बहुत ज़्यादा फूल निकले, इसकी खुशबू बहुत चारों तरफ फैली। तो हमने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए और इसकी केयर की चंद एक टिप्स आप लोगों को बताई जाए जिससे आप लोग भी अपने गार्डन में इस प्लांट को लगाएं और अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल इससे हासिल करें। तो ये साथ में मेरा चिक्की है और हमेशा ये चिक्की जो है मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है और कोई इंसेक्ट कीड़ा वगैरह जो होता है ये अपनी खुराक बनाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट खुद ब खुद ग्रो कर चुके थे जिसमें मदर थाउजेंड के प्लांट थे। कुछ ऐसे और जड़ी बूटियाँ थी जो कि पौधे की खुराक ले रहे थे। तो जी दोस्तों, ये है हमारा फाइनल लुक। अच्छी तरह इसकी गुड़ाई की, 1 इंच इसकी मट्टी को हमने निकाला और मट्टी निकालने के बाद दोबारा इसके अंदर हमने ज़बरदस्त वर्मी कंपोस्ट और बालो मिट्टी और अपने गार्डन सोयल इसको मिक्सर करके इसके अंदर डाल दिया। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह जितने भी इस पर बर्ड बने हुए थे सब फूल बन गए और सुबह के टाइम में ओस पड़ी हुई है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि पूरा गार्डन और इर्द गिर्द का सारा एरिया ज़बरदस्त महक से मुअत्तर है। अब बात करते हैं कि ये किन इलाकों में ज़्यादा सर्वाइवल करता है। गर्मी जहाँ पर ज़्यादा पड़ती है इसे 6 से 8 घंटे की परमानेंट धूप चाहिए होती है। कम पानी वाला पौधा है, इसके पत्ते जो है ज़्यादा सब्ज़ और ग्रीन पूरा साल रहते हैं। जब इनकी जड़ों में रूट बॉन्डिंग हो जाती है तो इसके पत्ते येलो होकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इस पर फूल भी नहीं आते। इसलिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप हफ्ते में या 1 महीने में एक दफ़ा 4 से 5 दाने DAP के डाल देंगे तो इसके लिए बहुत बेनिफिट वाली खुराक है। इसके अलावा इसे कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, इसे गुड़ाई करने की बार बार ज़रूरत नहीं। गर्मियों के 4 से 5 महीनों में ये 2 से 3 दफ़ा फूल लेता है और सर्दियों में भी एक दफ़ा इस पर फ्लावरिंग आती है। इस पर गोल दानों की शक्ल में फल बनता है जिसे खाया भी जा सकता है। वो हल्का सा तुर्श होता है लेकिन बेनिफिट से भरपूर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नए लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें और वीडियो भी वॉच किया करें। मरवा और मरवी प्लांट में क्या फ़र्क होता है? जिस तरह मज़क्कर मुनस होता है इसी तरह हर प्लांट में भी इस तरह की जिन्स पाई जाती है। तो ये है मरवा। तो इसको मैंने कलम से ग्रो किया था। अब ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है, कई सालों तक ये हमारे गार्डन में रह सकता है। तो इसकी रूट बॉन्डिंग होती है। अगर आप हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में जब इसके पत्ते येलो हो जाएं तो इसको रिपोर्टिंग कर दें। ये प्लांट कलम से जल्दी तैयार होता है और बीज से इस पर ज़्यादा टाइम इसको चाहिए। तो दोस्तों, ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद मौका मिले अच्छी अच्छी वीडियो देखने का, सीखने का और अपने गार्डन को बेहतर से बेहतर बनाने का।